विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिराए गए हैं। संख्या नहीं बताई उन्होंने, कितने विमान गिराए गए इस सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके इंटरव्यू की व्याख्या होगी कि उन्होंने विमान गिराए जाने से ज्यादा इस पर क्यों जोर दिया कि गिराए जाने के बाद इसका जवाब वायुसेना को कवर करने वाले दक्ष पत्रकार ही दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह करने की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो क्या कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुआ था? क्या कुछ ऐसा टेक्निकल मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे? नंबर के बारे में पता नहीं, लेकिन आज सिंगापुर से भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो कुछ एक इंटरव्यू में कहा गया है, उससे इस सवाल को बल मिलता है कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे। 1, 2, 3 इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में यह बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान ने पहली बार इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, भारत के कुछ फाइटर विमान गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और टैक्टिकल मिस्टेक का भी उन्होंने जिक्र किया। और बाद में ये भी बताया कि उसके बाद हमने तगड़ा प्रहार किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन कितनी चिंता की बात है और कितनी हैरान करने वाली बात है इस देश की मीडिया के लिए कि सीडीएस ने इसके लिए मंच चुना विदेशी मीडिया। क्या मायने निकाला जाए जब सीडीएस ये कहते हैं, उनसे पूछा जाए पाकिस्तान के उस दावे को लेकर सवाल कि पाकिस्तान जिस तरह से 6 लड़ाकू विमान, भारत के 6 लड़ाकू विमान राफेल को गिराने का जो दावा कर रहा है, उस पर सीडीएस कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि विमान मार गिराया गया, बल्कि ये है कि उन्हें क्यों मार गिराया गया, क्या गलतियां हुई है, ये बातें महत्वपूर्ण है और हमने उसको कैसे रेक्टिफाई किया है, उसके बाद हमारे क्या कदम रहे। इस बयान के क्या मायने हम निकाले जाएं, क्योंकि यहां विपक्ष तो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर सरकार की जिस तरह से जो कमी रही है कि क्यों बार बार इनकार किया जा रहा है कि भारत के लड़ाकू विमान शुरुआती तौर पर गिरे हैं, उसको लेकर अब सवाल उठा रहा है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, एक सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी के साथ किस तरह पेश आ रहा है, किस तरह ज़लीलो ख्वार कर रहा है, वो भी इस वजह से कि अब उस सहाफ़ी को मोदी ने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका और उसके खिलाफ बातें करता रहा। और सिर्फ इन चीज़ों की वजह से दोनों सहाफ़ी आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, पर उसकी लड़ाई के अंदर सिर्फ फ़ायदा पाकिस्तान का हो रहा है। और इसकी वजह से हमें ये एज मिल रहा है कि लोगों पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराया। और जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, सीडीएस के ऑफिसर ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ गिराए हैं, लेकिन उसने गिनती बताने से इनकार कर दिया। अब आगे चलते चलते ज़रूर ये गिनती भी बताएंगे। और सीडीएस के ऑफिसर के जवाब में जब ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि नंबर्स तो सबको पता है, लेकिन उसने फिर भी मानने से इनकार कर दिया। चले आगे चलते हैं वो उस वीडियो की तरफ। आप आगे वीडियो को मुलाहिजा करें और उसके साथ साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और आगे चलते हैं उस वीडियो की जानिब जहाँ पे और बहसों मुबाहिस हो रहे हैं, आपस में इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए? सबसे पहले भारत की संसद से, भारत के मीडिया से सूचना साझा की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली, कभी पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इस सवाल को लेकर रिपोर्टिंग विदेशी मीडिया में ही हो रही थी, तो उन्हें सवाल का जवाब मिल गया, भले पूरा ना मिला हो, लेकिन इस पर चुप्पी तो उन्हीं के कारण टूटी है। ब्लूमबर्ग के अलावा रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा है कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। रॉयटर्स का जवाब ब्लूमबर्ग के जवाब से कुछ अलग है। अब सवाल है कि उन 2 दिनों में क्या, इसका भी अलग से जवाब मांगा जाएगा। रक्षा विषयों के जानकार सुशांत सिंह ने एक्स पर लिखा है, सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार भारत की वायुसेना ने 2 दिनों तक उड़ान नहीं भरी। क्या वे रफाल की बात कर रहे हैं या क्लियर नहीं है? रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू का हिस्सा वायरल है, एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है। रक्षा प्रमुख सिंगापुर में यह इंटरव्यू दे रहे हैं, शंगरीला डायलॉग में बोलने के लिए गए हैं। रक्षा मामलों को कवर करने वाले खांटी पत्रकार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। खांटी शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इन्हें पता होता है कि ऐसे कबूलनामे का क्या मतलब होता है। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक्स पर लिखा है कि सीडीएस कहते हैं कि सेना के लिए यह देखना महत्वपूर्ण था क्यों भारत का जेट गिरा है। सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सूचनाओं को साझा करे और ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार हैं। इसी अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की अगली सुबह 8 मई को विमानों के मलबे की एक तस्वीर साझा की, लेकिन उन पर सब टूट पड़े। विजेता सिंह ने उन तस्वीरों पर इस तरह से टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से पीछे हट गए। तो क्या कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुआ था?
क्या कुछ ऐसा टेक्निकल मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे? नंबर के बारे में पता नहीं, लेकिन आज सिंगापुर से भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो कुछ एक इंटरव्यू में कहा गया है, उससे इस सवाल को बल मिलता है कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे। 1, 2, 3 इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में यह बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। अब क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जरा गौर से सुनिए अनिल चौहान ने, और उनका मानना कहना सवाल में जो उनका जवाब है, उनके जवाब से जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। उनसे सवाल पूछा गया ब्लूमबर्ग टीवी की तरफ से। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग टीवी की एंकर भी आपको दिख रही है, और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सवाल जवाब, शब्द से वही सवाल जवाब स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं। उनसे पूछा गया कि एक सवाल अभी भी बाकी है, अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी तर्जुमा स्क्रीन पर डाल रहा हूं, कॉपीराइट का मुद्दा है इसलिए उनका वीडियो नहीं दिखा सकते। क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट को गिराया था या उससे ज्यादा? क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? जवाब उनका था, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह कि वो क्यों गिरा। मतलब जेट गिरा या नहीं ये जरूरी नहीं है, वो क्यों गिरा, ये सीडीएस कह रहे जवाब में। फिर एक काउंटर सवाल उनसे पूछा गया, लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था। फिर उनका जवाब है यस यस, हाँ हाँ, लेकिन बात तो यह है कि वो क्यों गिरा। मतलब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेट गिरा, नंबर की अभी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अच्छी बात यह रही कि हम अपनी टेक्निकल मिस्टेक को समझ पाए, उसे सुधारा और 2 दिन बाद दोबारा लागू किया।